Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 का सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेसन का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस हिसाब से है। लिखा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप 74। फाइंड दिस नंबर। लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बोला है 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेनी है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज वन नंबर इज x, second number is x plus 1, third number is x plus 2। मैंने ये नंबर ले, ओके फाइन। फिर मुझे बोला है इसको 2 से करना है, इसको 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई डाल देती हूँ। इसको 3 से सेकेंड नंबर को और फोर्थ नंबर को 4 से। सो मेरा आंसर आएगा, उन्होंने बोला है लाइन वाइज देखते हैं, तो दे एड अप टू 74। एड अप कर लिया है तो आंसर आएगा 74। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3, इसका अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 3x प्लस 2x प्लस 4x वो हो जाएगा आपका 4, 6, 7, 8, 9, 10। आपका हो जाएगा 10x, सॉरी 9x हो जाएगा। 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9x और 8 प्लस 3 हो जाएगा आपका 11। 74 यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ मैं इसको उस डायरेक्शन में डालूंगी। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, सो 9x इज इक्वल टू 63 हो गया। सो x इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाई 9। सो अगर कटिंग करूंगी तो माई आंसर विल बी 7। अभी मुझे आंसर में डाल देना है कि मुझे वो नंबर्स पता करनी है, तो 1 नंबर मैंने 1 एज्यूम की हुई है। सो 1 नंबर इज x के अंदर वैल्यू डाल देंगे तो 7 हो जाएगा। सेकेंड नंबर इज x प्लस 1 लिखा हुआ है, सो मैं लिख देती हूँ 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। थर्ड नंबर इज x प्लस 2, सो हो जाएगी 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। आप देख सकते हो 7, 8, 9 पूरी ऐसे सीक्वेंस वाइज आई है, कंसेक्यूटिव नंबर्स आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एज ऑफ राहुल्स एंड देन हरुन्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56. What are their present age? पहले तो जो राहुल और हरुण की जो रेशियो दिया हुआ है मैं पहले लिख देती हूँ। सपोज राहुल्स हरुन्स एज, रेशियो दिया है तो मैंने रेशियो में लिख दिया। रेशियो दिया हुआ है 5:7। सो मैं आगे भी सब में बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी x। फिर आगे लिखा हुआ है, अगर आगे वाइज देखिए कि 4 years के बाद, सो आफ्टर 4 years राहुल एज कितनी हो जाएगी, मैं +4 कर दूंगी। हरुण एज क्या हो जाएगी, 7x प्लस 4 कर दूंगी। आगे अगर लाइन में देखें तो आगे लिखा हुआ है कि 4 साल के बाद उनकी एज का प्लस, ये रही 4 साल के बाद उनकी एज आ गई, उनकी एज का मैं प्लस कर देती हूँ। अगर मैं प्लस करूंगी तो मुझे बोला हुआ है कि आंसर आनी है 56। सो 5x प्लस 7 हो जाएगा 12x, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, 56। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, सो आपका हो जाएगा 48। x is equal to 48 डिवाइड बाई 12, सो 12 4s are 48, सो x is equal to 4। अभी आपको वैल्यू पुट कर देनी है आंसर्स में। आंसर इज इक्वल टू, इसमें पुट करनी है राहुल्स एज इज इक्वल टू 5x, तो हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो हो जाएगी 20। एंड हरुन्स एज इज इक्वल टू 7x, so 7 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगी 28। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस हिसाब से है। नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? वापस से रेशियो में लिया हुआ है, सो मैं लिख देती हूँ सपोज
नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो उन्होंने बोला हुआ है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। सो मैं एक्स डाल देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वर्ड वाइज दिखता है, मैं दोनों को पहले इधर डाल देती हूँ। जो बॉयज है वो 8 ज्यादा है, ये ज्यादा है तो मैं 8 इसको दे देती हूँ। अभी मेरा सिंपल इक्वेशन हो गया। 5x मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इज इक्वल टू 8। सो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 कट होके 4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4। अभी मुझे आंसर में लिखना है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 7x। हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 28 बॉयज हो गए। नंबर ऑफ गर्ल्स 5x थी, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 वो हो गई 20। मुझे टोटल स्ट्रेंथ भी पूछी हुई है, सो मैं लिख देती हूँ टोटल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बॉयज की और गर्ल्स की प्लस करूंगी तो मुझे क्लास की टोटल स्ट्रेंथ मिल जाएगी, दैट इज 28 एंड 20 इज इक्वल टू 48। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस हिसाब से है। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन द बाइचुंग ग्रैंडफादर। बाइचुंग के जो पापा है वो 26 साल छोटे हैं उनके ग्रैंडफादर के कंपैरिजन में, और बाइचुंग जो उनका बेटा है उससे वो 29 ईयर बड़े हैं उनके पापा। सम ऑफ देयर ऑल द थ्री इज 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। मैं पहले यहाँ पे बाइचुंग जो छोटा बच्चा है मैं लिख देती हूँ सपोज बाइचुंग एज इज x, बाइचुंग्स फादर एजेस, उनके पापा 29 ईयर बड़े हैं उससे, बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज उनके पापा की एज से बड़ी है 26 ईयर। सो मैं पहले यहाँ पे ही इक्वेशन शॉर्ट आउट कर देती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 55। मैं तीनों की एज का प्लस कर देती हूँ, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 वो हो गया 135। सो x प्लस x हो जाएगा 3x, 29 प्लस 55 हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 135। 3x इज इक्वल टू ये 84 उधर चला जाएगा, सो 135 माइनस 84। सो मेरी आंसर आ जानी है 51। सो x इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 3। सो x इज इक्वल टू मेरा आंसर आएगा 17। अभी मुझे वैल्यू पुट कर देनी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी तो आंसर इज इक्वल टू एज ऑफ बाइचुंग x is equal to 17, एज ऑफ फादर x प्लस 29 तो हो जाएगी 17 प्लस 29 हो जाएगी 46। एज ऑफ ग्रैंडफादर हो जाएगी x प्लस 55, सो वो हो जाएगी 17 प्लस 55 72। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 15 years from the now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? Okay, suppose Ravi's present age is x. Then क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 years के बाद, सो लिख देती हूँ मैं आफ्टर 15 years Ravi's age will be x plus 15. ओके, आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फिर 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. सो यहाँ पे मैं दोनों को पहले लिख देती हूँ। उसकी 15 साल के बाद वाली एज होगी वो 4 टाइम्स होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 15 years from now Ravi's age will be 4 times from his present age, मतलब उसकी जो प्रेजेंट एज की कंपैरिजन में है उसकी एज हो जाएगी 4 टाइम्स ज्यादा बड़ी, मतलब ये ज्यादा बड़ी है तो मैं इसको 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15, यहाँ पे हो जाएगा 3x,
सो x इज इक्वल टू 3 सामने जाएगा डिवाइड में, सो 15/3, सो x इज इक्वल टू 5, सो उसकी प्रेजेंट एज होगी 5। सो आप आंसर में लिख देते हो कि हिज रवीज प्रेजेंट एज इज 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस हिसाब से है, रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट -7/12। पहले तो रैशनल नंबर है क्या, मैं लिख देती हूँ सपोज रैशनल नंबर इज x, मैंने x ले ली, मुझे बोला हुआ है मुझे x को पहले 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट वर्ड में बोला है मुझे ऐड करना है उनके प्रोडक्ट को 2/3 के साथ। जो मेरी आंसर आएगी वो उन्होंने लिखी है यू विल गेट द आंसर -7/12। अभी मेरी इक्वेशन बन गई, अभी मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। एलसीएम ले लेते हैं, अगर आप देखें तो सबके सब 12 के टेबल में आते हैं, तो एलसीएम विल बी 12। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एलसीएम देकर भी देख सकते हो। 2 ज़ा 6 1 3, 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, सो माय एलसीएम विल बी 12। सो मैं यहाँ पे 6 दे दूंगी, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 ज़ा, सो 30x/12, 4 2 ज़ा 8/12 इज इक्वल टू -7/12। नीचे सबके सब 12 आ गए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ऊपर का ही सिर्फ मैं लिखूंगी, दैट इज 30x प्लस 8 इज इक्वल टू -7। 8 उधर जाएगा, सो 30x इज इक्वल टू -7 - 8, सो 30x इज इक्वल टू -15, सो x इज इक्वल टू -15/30, 1 ज़ा 2 ज़ा, सो x इज इक्वल टू -1/2। सो मेरा जो रैशनल नंबर होगा वो होगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस हिसाब से है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 100, 50 एंड 10। एक्चुअली जो लक्ष्मी है वो कैशियर एक बैंक में, उसके पास नोट है 100 की, 50 की और 10 की, पर एक रेशियो के फॉर्म में दी हुई है, दैट इज 2, 3 एंड 5 रेशियो है। उसके पास जो टोटल कैश है वो है 4 लाख रुपीज। सो उसके पास जो नोट है 100 की, 50 की और 10 की, वो क्या डिनोमिनेटर में होगी वो समझेंगे। पहले तो मैं पहले लिख देती हूँ कि सपोज लक्ष्मी हैज ₹100 नोट इज इक्वल टू 2x। रेशियो दिया हुआ है इसलिए मैं 2x ले लेती हूँ। लक्ष्मी हैज ₹50 नोट इज इक्वल टू 3x। लक्ष्मी हैज ₹10 नोट, रेशियो दिया हुआ है 2, 3 एंड 5, सो 5x। अभी ये तो सिर्फ नोट के रेशियो हो गए, अभी मुझे अमाउंट पता करनी है, तो मैं लिख देती हूँ अमाउंट ₹100 नोट इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी उसकी अमाउंट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो रुपीज के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। दिस विल बी इन रुपीज 200x, मतलब 200 और यहाँ पे नोट हो गई। सेम फॉर द 50 रुपीज नोट, उसका 3x है तो मैं 3x के साथ पहले तो 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। 150x ₹10 नोट इज इक्वल टू 5x मल्टीप्लाई बाई 10, तो वो हो जाएगा ₹50x। अब इसके बाद तीनों का प्लस कर देंगे, दैट इज ऑफ 200x प्लस 150x प्लस 50x, वो 4 लाख है तो मैं 4 लाख डाल देती हूँ क्योंकि मेरा टोटल अमाउंट 4 लाख हो जाएगा। अभी नाउ आई हैव टू डू 200 प्लस 150 प्लस 50, तो मेरा हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ये डिवाइड में चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड बाई 400, कटिंग हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। ये मेरी नोट आई x की वैल्यू। वैसे करके मेरे पास लक्ष्मी के पास 100 रुपीज की नोट 2x है, सो मैं इधर आंसर में लिखूंगी शी हैज ₹100 नोट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1000,
हो जाएगा 2000. शी हैज ₹50 नोट is 3 multiplied by x, so 3000. She has ₹10 note is 5x, so 5 multiplied by 1000 will be 5000. So उसके पास 100 रुपए की 2000 नोट होगी, 50 रुपए की 3000 नोट होगी और 10 रुपीज की 5000 नोट होगी. क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस हिसाब से है. I have a total rupees of 300 in a coins denominator. मेरे पास 300 रुपए है, लेकिन मेरे पास सारे कॉइन्स के फॉर्म में है. 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है. एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ अ 2 रुपीज कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पास 160 कॉइन्स है. 160 कॉइन्स में से मेरे पास 1 रुपीज के, 2 रुपीज के और 3 रुपीज के कॉइन है. सॉरी 5 रुपीज के कॉइन है. ओके यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि जो 2 रुपीज के कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज के कॉइन के. मतलब मेरे को 5 रुपीज के कॉइन तो पता नहीं है, तो मैं लेती हूँ सपोज जो मेरे 5 रुपीज के कॉइन है दैट इज ऑफ एक्स. सो मेरे जो 2 रुपीज के कॉइन हुए वो 5 रुपीज की कॉइन की कंपैरिजन में है 3 टाइम्स. सो ये होंगे 3x. इसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स है तो ये 3x हुए. सो अभी 1 रुपीज के कॉइन कैसे पता पड़ेंगे. सो हम लोग एक काम करेंगे, टोटल कॉइन्स तो मेरे पास पता ही है मेरे को. सो मैं टोटल कॉइन्स में से इन दोनों का प्लस करके माइनस कर देती हूँ, तो मेरा हो जाएगा 160 माइनस 4x. सो वैसे करके मुझे 1 रुपीज के कॉइन पता पड़ पाएंगे. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर मतलब अभी हम लोग उसको अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट निकालेंगे. ₹1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 160 माइनस 4x, तो वही आएगा 160 माइनस 4x. अभी मैं ₹2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू 6x. ₹5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 5x. अभी मेरे पास ये आ गया 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x. मेरे पास टोटल रुपीज इज 300. सो 160 में यहाँ पे रहने देती हूँ. 6x प्लस 5x 11 हो जाएगा. 11 माइनस 4 हो जाएगा आपका 7. 11 माइनस 4 हो जाएगा आपका 7. ओके सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लस 7x लिख देती हूँ इज इक्वल टू 300. ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा. सो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160. सो 7x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 140. सो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7. सो x इज इक्वल टू 20. कटिंग करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा. अभी हम लोग को कॉइन्स पता करना है तो आंसर इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे पहले 1 रुपीज के कॉइन बताना है. कॉइन्स ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 160 माइनस 4x. सो 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 20. सो हो जाएगा 160 माइनस 80. सो हो जाएंगे 80 कॉइन्स. कॉइन्स ऑफ ₹5. ₹5 है 3x. सो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 20 तो हो जाएंगे 60. कॉइन्स ऑफ रुपीज, ये 2 के थे सॉरी, ₹5 के हो जाएंगे x दैट मीन्स 20. सो मेरे पास 5 रुपीज के 20 कॉइन्स होंगे, 2 रुपीज के 60 कॉइन्स होंगे और 1 रुपीज के 80 कॉइन्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस हिसाब से है. द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे competitions decide that a winner in the competitions get the prize of ₹100. Participant who does not win get a prize of ₹25. मतलब जो competitions में जीतेंगे उनको 100 रुपए दिए जाएंगे और जो who does not win the get the prize और जो नहीं जीते उनको भी 25 रुपया देना पड़ेगा as a complimentary. The total prize money distributed was 3000. टोटल जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए वो 3000 रुपए है. सो मुझे पता करना है कि कितने विनर होंगे अगर टोटल पार्टिसिपेंट होंगे 63. वापस एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ. 63 टोटल पार्टिसिपेंट है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पार्टिसिपेंट विन. तो मैं उसको ले लेती हूँ x और पार्टिसिपेंट हु डजंट
हु डजंट वॉन इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स। अगर एक्स लोग जीत गए तो 63 में से मैं एक्स को माइनस कर दूंगी तो मुझे कितने नहीं जीते उसके मिल जाएंगे। सेम मैं अमाउंट फाइंड कर देती हूँ। इतने तीनों समय हम लोगों ने अमाउंट फाइंड किया, तो जो जीते हैं पार्टिसिपेंट हु विन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि उनको 100 रुपीज मिलेगा। पार्टिसिपेंट हु लॉस्ट कॉम्पिटिशन, उनको 25 रुपीज तो मिलेंगे। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस एक्स। अभी 25 मल्टीप्लाई 63 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1575 माइनस 25 एक्स। ओके, टोटल प्राइज मनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज 3000 रुपीज। तो मैं दोनों का प्लस कर देती हूँ, दैट इज रुपीज 100 एक्स प्लस रुपीज 1575 माइनस 25 एक्स इज इक्वल टू 3000। अभी 100 में से 25 पे मैं माइनस कर देती हूँ तो वो 75x हो जाएगा प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अभी ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, 75x की जगह पे 75x। आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके आपकी आंसर आएगी दैट इज ऑफ 1425। 75 डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 75। सो आपकी x की वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी दैट इज ऑफ 19। सो मैंने डायरेक्टली ही अज्यूम किया था जो मेरा विनर है वो x है। सो दैट इज वाई माई आंसर इज विनर पार्टिसिपेंट आर 19।